नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। क्लिनिकल प्रैक्टिस की हम बात करें, क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंसुलिन या इंसुलिनम, ठीक है। इंसुलिन या इंसुलिनम जो है ट्राइचुरेशन फॉर्म में आपको 1x 3x 6x 12x इस फॉर्म में आपको मार्केट में मिल सकती है या मिल जाती है, ठीक है। जब भी आप इन मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं या कोई भी मेडिसिन जो मैं बताता हूँ, हमेशा उसको बेस्ट कंपनी की यूज़ करें ताकि आपको बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिले, ठीक है। और जब कभी भी दवा लें, अपने पेशेंट को दें तो अच्छी कंपनी की देंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंसुलिनम या इंसुलिन जो सैचुरेशन है, उसके उसको आप कौन से ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और थेरापेटिकली आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? ऐसे कौन से की नोट्स होते हैं जिसके बेस पे इसका यूज़ हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस में किया जा सकता है, ठीक है? इससे पहले आपको बता दूँ कि जो भी नए बच्चे या जो पुराने बच्चे जो मेरे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर भावेश सर क्लासेस, उस एप्लीकेशन की जो लिंक है, यदि आपको पुराने ऐप में कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसमें जो लिंक दी है, उस लिंक से ही आपको उस वीडियो को इंस्टॉल करना है, तभी आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका पहला से इंस्टॉल है, तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट डिलीट नहीं करना, अनइंस्टॉल कर दीजिए, तभी वो परमानेंटली रिमूव होगा और उसके बाद इस लिंक में क्लिक करके अगेन इंस्टॉल कर लेंगे, तो जो भी समस्याएँ आपको आ रही होगी, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है? फिर भी कोई तकलीफ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं उसे दूर करने में हेल्प करूँगा, ठीक है? तो देखते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं, सॉरी कौन से सिम्पटम्स हैं, जो उपयोगी हैं, जिसमें इंसुलिनम को यूज़ कर सकते हैं। पहले बात करते हैं, जनरली हम बात करते हैं इंसुलिन, जब भी एक वर्ड आता है, इंसुलिन जब वर्ड आता है, तो उसका रिलेशन कहीं न कहीं आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए होता है। हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है, आपको सभी को पता होगा, जो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल जो डॉक्टर बन चुके हैं, सभी को पता है, हमारी बॉडी में जो बीटा सेल होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को वो प्रोड्यूस करती हैं और इंसुलिन जो होता है, वो हमारी बॉडी में मतलब बीटा सेल से निकल के ब्लड में आता है और ब्लड में आने के बाद एवरी सेल, बॉडी की जितनी भी सेल हैं, एवरी सेल में जाता है और इम्पॉर्टेंट फंक्शन करके ब्लड, जो ब्लड में हमारा शुगर है मींस ग्लूकोज है, उसको सेल के अंदर एंट्री देता है। मतलब बिना इंसुलिन के सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा। ये समझ जाइए कि एवरी सेल के अंदर ग्लूकोज जो जाने वाला जो गेट है, वो ओपन कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन क्या करेगा? गेट ओपन करेगा और शुगर का मॉलिक्यूल जाएगा, क्योंकि एवरी सेल हमारी बॉडी के अंदर लगातार काम कर रही है और हर सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम जो एटीपी फॉर्म होती है, वो एरोबिक फॉर्म वाली होती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में हमारी बॉडी में एटीपी बनती है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में एवरी सेल के अंदर, हर सेल के अंदर एटीपी फॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इसको ग्लूकोज को यूज़ करके, मतलब ऑक्सीजन जाती है माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करती है, जो ग्लूकोज अंदर आया उसका यूज़ करके वो एटीपी फॉर्म करती है। ये लगातार प्रोसेस होती है, इतनी लंबी प्रोसेस है। इंसुलिन जो है ये सब करवाता है। इंसुलिन होगा तो शुगर जाएगी, शुगर जाएगी मतलब ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जाएगा तो एटीपी बनेगी, एटीपी बनेगी तो हमारी सेल काम कर पाएगी, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में जब इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, एक कंडीशन ये होगी। दूसरा, हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब इंसुलिन तो है, नॉर्मली है, लेकिन इंसुलिन जो है वो हमारे लिए काम नहीं कर रही, हमारे सेल के लिए काम नहीं कर रही, हमारे सेल पे वर्क नहीं कर रही है। जो गेट उसको खोलना चाहिए वो गेट नहीं खोल पा रही है बहुत सारी, लेकिन गेट नहीं खोल पाई, इसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आज के टाइम में इंसुलिन रेजिस्टेंस वेरी वेरी कॉमन क्लिनिकल कंडीशन होती है। बहुत सारे लोगों में डायबिटीज़ जब आती है, ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन बहुत सारी है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, और दूसरा इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिस कारण से जो ब्लड में शुगर आया हुआ है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जो सेल के अंदर जाना चाहिए वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। आपके ब्लड में शुगर का मॉलिक्यूल पड़ा रहेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पड़ा रहेगा, और जब आपके ब्लड में लगातार शुगर का मॉलिक्यूल पड़ा होता है, हम इसे बोलते हैं
हाइपरग्लाइसीमिया, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन बोलते हैं। और जो हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन आपको मिलती है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं? डायबिटीज़। जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है, ठीक है? इसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। जब लगातार बनी होती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? डायबिटीज़ बोल देते हैं, ठीक है? तो इंसुलिन का रिलेशन डायबिटीज़ से है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो जो इंसुलिनम जो है, या इंसुलिन जो नाम का जो 3x नाम का जो मेडिसिन है, ये डायबिटीज़ पे काम करेगी, नाम से मालूम चल रहा है आपको। तो कहीं न कहीं एकदम अर्ली स्टेज, जो इनिशियल जो स्टेज होती है, वहाँ पर ये दवा काम करती है, ठीक है? या क्रोनिक स्टेज है, जहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो मेडिसिन्स हैं, जो आप मॉडर्न मेडिसिन ले रहे थे, वो काम करना बंद कर दी है, नहीं काम कर रही है। आप इंसुलिन के इंजेक्शन की ओर जाने वाले हों, तब भी आप कोशिश कर सकते हैं, इस मेडिसिन का यूज़ करके आप एक ट्रायल ले कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब तक कि आप कोशिश नहीं करेंगे, तो आप एक्शन कैसे ले पाएँ, मतलब एक्शन कैसे देख पाएँगे? तो आप अपने पेशेंट, यदि आपके पास आता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, हेल्पफुल होती है, जो कहीं न कहीं आपके हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को, शुगर के लेवल को मेंटेन करने में, इंसुलिन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में, या इंसुलिन या हम बोलेंगे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में होती है। तो अर्ली स्टेज में भी एंड क्रोनिक स्टेज में भी, दोनों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। लगातार आपको ब्लड टेस्ट भी कराने होते हैं, ताकि आप देखें रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। सेकंड बात करेंगे, यदि किसी पेशेंट को बहुत अधिक प्यास लगती है, बहुत अधिक भूख लगती है, ठीक है? और मतलब कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, मतलब बहुत अधिक पानी पी रहा है, बहुत अधिक खा रहा है, ठीक है? लगातार भूख लग रही है, बहुत अधिक भूख लग रही है, बहुत अधिक खा रहा है, बहुत अधिक पेशाब कर रहा है। ये सिम्पटम यदि किसी पेशेंट में हैं, हो सकता है डायबिटीज़ हो या ना भी हो, ठीक है? लेकिन ये लक्षण हैं, डायबिटीज़ होगा तो ये लक्षण तो मिलेंगे, बहुत अधिक खाना, बहुत अधिक भूख लगना, बहुत अधिक पेशाब करना, ये लक्षण तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तब भी आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। या हो सकता है कि अभी नया-नया पेशेंट है, उसको बहुत अधिक भूख लग रही है, बहुत अधिक प्यास लग रही है, और हो सकता है कि डायबिटीज़ वाला कंडीशन ना हो, लेकिन सिम्पटम ये हो, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिवली होती है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं कि यदि किसी को बार-बार बहुत अधिक मुँह सूखता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, बहुत अधिक मुँह सूखता है, और बहुत अधिक प्यास लगती है, ठीक है? ठीक है? साथ में डायबिटीज़ का ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत अधिक मुँह सूखता है, बहुत अधिक प्यास लगती है, तो इस दवा का यूज़ करें, क्योंकि डायबिटीज़ की कंडीशन में बहुत सारे लोग को सिम्पटम नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे लोग को सिम्पटम मिलता भी है। बहुत अधिक ड्राइनेस है, बहुत अधिक मुँह सूख रहा है, और बहुत अधिक उनको प्यास लग रही है, ठीक है? तो इस दवा के बारे में आप अपने पेशेंट में सोच सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, ऐसा पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है, और उसके अंदर कोई घाव बन गया, वुंड बन गया, लेकिन वो हील नहीं हो रहा है, उसमें हीलिंग नहीं हो रही है डायबिटीज़ के कारण। क्योंकि जब डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है, आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा होती है, तो जहाँ वुंड होता है, वहाँ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर कंटेंट में, जहाँ शुगर ज़्यादा होगा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा, वहाँ पर वो बेस्ट ग्रो करते हैं। पेशेंट के पास शुगर ज़्यादा है, अच्छा ग्रो करेंगे, हील नहीं हो पाएगा। तो स्लो हीलिंग वाला वुंड भी है, नहीं हो रहा हील, बहुत सारे पेशेंट में देखने मिलता है। आप इस दवा का यूज़ करते हैं, आप देखिएगा मिरेकल रिज़ल्ट आता है, हेल्पफुल होती है ना आपके वुंड को हील करने में, जो लंबे समय से हील नहीं हो, वो हील हो जाएगा इस पेशेंट का, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि किसी को डायबिटिक पेशेंट है, यदि उसमें बार-बार दाने हो रहे हैं, फोड़े-फुंसी हो रहे हैं, एब्सेस हो रहा है, कार्बन, मतलब कोई भी स्किन के फोड़े-फुंसी हो रहे हैं, कार्बंकल, बॉयल, एब्सेस बार-बार हो रहा है डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है? तो उसकी जो बार-बार होने वाली जो टेंडेंसी, इसको ब्रेक करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है ये वाली होम्योपैथिक दवा, ठीक है? तो आप डायबिटीज़ पेशेंट में, यदि आपको सिम्पटम मिलता है, डायबिटीज़ है, हो सकता है वो मेडिकेशन ले रहा है, लेकिन तब भी ये सिम्पटम आ रहे हैं, और कई प्रकार की दवा कर चुके, नहीं हो रहा है, तो आप इस दवा के बारे में पेशेंट पे सोच सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ का पेशेंट है, जनरली उसको वीकनेस तो होती ही है, ठीक है? लेकिन इतनी सीवियर वीकनेस है, मेंटली, फिज़िकली, मस्कुलर, बहुत सीवियर वीकनेस है, और डायबिटीज़ कंट्रोल हो तब भी ये नहीं जा रही है, तो आप इस दवा का यूज़ करें। डायबिटिक पेशेंट में जो मेंटल वीकनेस है, फिज़िकल वीकनेस है, मस्कुलर वीकनेस लग रही है, हर हमेशा सुस्तीपना लग रहा है, उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो डायबिटीज़ का पेशेंट जब होता है और डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है, तो उसमें न्यूरोपैथी नाम की एक प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब जो आपकी नर्व होती हैं, जो संवेदनाओं को सेंस को ले जाती हैं, उनकी फंक्शनिंग कम होने लगती है, जिस कारण से आपको पैर में झुनझुनीपन, पैर में सुन्नेपन, पैर में आपको सेंसेशन कम होने लगता है। हाथ और पैर में आपको कॉमनली खासकर पैर में बहुत बार मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि पैर में चोट लग गई, ब्लीडिंग होने लगी, आपको पता ही नहीं चला। इसलिए रात में सोने से पहले डायबिटीज़ वाले पेशेंट को प्रॉपर्ली अपने पैर चेक करके सोना चाहिए, ये मेडिकल साइंस में बताया गया है। कई बार होता है चोट लग जाती है, पता नहीं चल पाता, ब्लीडिंग हो रही है, घाव बना हुआ है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी नर्व कमज़ोर हो रही है, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं। तो यदि किसी पेशेंट में न्यूरोपैथी हो गई, न्यूरोपैथी हो गई, मतलब नर्व की फंक्शनिंग कम हो गई है, नर्व की फंक्शनिंग कम होने के कारण झुनझुनीपन लग रहा है, पैर में सूनेपन लग रहा है, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है। न्यूरोपैथी में भी अच्छा काम करती है, नेफ्रोपैथी में भी अच्छा काम करती है, रेटिनोपैथी में भी अच्छा काम करती है। नेफ्रोपैथी मतलब आपके नेफ्रॉन जो होते हैं, जो किडनी के नेफ्रॉन होते हैं, उसकी फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होती है, तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोपैथी ने नर्व वाली बता दी। रेटिनोपैथी मतलब आँखों के लिए भी ये बहुत उपयोगी होती है। आगे बात करते हैं, डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको ख़ासकर रात में पेशाब हो जाती है। रात में पेशाब हो जाती है, बिस्तर में पेशाब कर देता है, रात में बार-बार पेशाब आती है, रात में बार-बार पेशाब होगी, रात में पेशाब क्या कर देता है बिस्तर में, ऐसी कोई कंडीशन है, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड फ़ायदेमंद होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने आपको बता चुका हूँ। यदि आपका पेशेंट इंसुलिन वो डायबिटीज़ का है, उसका लगातार वज़न गिर रहा है, लगातार वज़न गिर रहा है, वज़न बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि जनरली डायबिटीज़ कंट्रोल होने के बाद वज़न थोड़ा बढ़ने लगता है, गेन होने लगता है, क्योंकि जब डायबिटीज़ किसी को होती है, तो उसका वेट लॉस भी होने लगता है। कॉमन सिम्पटम है, वेट लॉस ऑफ वेट भी आपको वहाँ मिलता है। तो वेट लॉस बहुत रैपिडली हो रहा है और वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए? इस कंडीशन के इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में हो गया है, आप ब्लड में टेस्ट कराएँ, इंसुलिन लेवल नॉर्मल, लेकिन फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। एंड लास्ट हम बात करेंगे, जब बॉडी में इंसुलिन डायबिटीज़ हो जाती है और डायबिटीज़ के कारण यदि फैटी लिवर, डायबिटिक पेशेंट में फैटी लिवर मिल रहा है, डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटीज़ के कारण फैटी लिवर उसको एक्चुअली में हो गया है, हो जाता है, ये पैथोलॉजी में बताया गया है, देखेंगे आप पढ़ेंगे तो डायबिटीज़ के कारण यदि फैटी लीवर हो गया है, तो हमारी बॉडी में फैटी लीवर बन गया है, तो आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी बॉडी का जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो ग्लूकोज़ होता है, लेकिन ग्लूकोज़ सेल के अंदर नहीं जा पाता है, जिस कारण से ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस चेंज हो जाती है। जो दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब फैट, प्रोटीन, वो टूटने लगते हैं और वहाँ से एनर्जी बनने लगती है, जिस कारण से फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। डायबिटिक पेशेंट में फैटी लिवर है, तो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट में यदि आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ के आ गया है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। डायबिटिक पेशेंट है और साथ में आपको सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट बाहर निकल गया है ना? मोटापा आपको दिख रहा है, जनरली वेट लॉस, लेकिन कई बार मोटापा आपको दिखता है, सेंट्रल ओबेसिटी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट में या इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये सब पैदा हो रहा हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस हैं, यदि इसको आप समझ गए हैं, तो आप इसको यूज़ करें और रिज़ल्ट अपने पेशेंट को दें। क्योंकि पेशेंट को, जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो ठीक होने आ रहा है, तो उसको आपको कैसे भी करके उसको ठीक करना है, ठीक करने की कोशिश करना है, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन को देकर, बेस्ट कंपनी की देकर, ताकि रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल सके। ठीक है? इसके अलावा और कोई, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक?